हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा यादव आप सभी का रंजित रैंक बूस्टर पर स्वागत है। तो चलिए आज की क्लास देखते हैं। तो देखिए ये खुद से बनाया हुआ नोट्स है, अगर किन्हीं को चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज की क्लास होगी बौद्ध धर्म। फर्स्ट क्वेश्चन है, जमशेदपुर के किस गांव से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमा मिली? इसका आंसर हो जाएगा डी, पटमदा गांव। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले के जमशेदपुर के पास स्थित पटमदा गांव की खुदाई से भगवान बुद्ध की 2 प्रतिमाएं प्राप्त हुई है, जो इस क्षेत्र में बौद्ध धर्म के प्रभाव को दर्शाती है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की एक खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। इसका आंसर हो जाएगा बी, घोलमारा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पुरुलिया और धनबाद सीमा के पास स्थित घोलमारा नामक स्थान से भगवान बुद्ध की एक खंडित टूटी हुई प्रतिमा मिली है। नेक्स्ट, सीतागढ़ पहाड़ जो हजारीबाग जिले में अवस्थित है, प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किसके द्वारा किया गया है? इसका आंसर होगा बी, फहियान। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ पर स्थित बौद्ध विहार का विशेष उल्लेख किया है। यहाँ से बुद्ध की 4 आकृतियां वाला एक स्तूप भी मिला है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक के प्रवेश के उपरांत झारखंड में बौद्ध धर्म का ह्रास हुआ? इसका आंसर हो जाएगा डी, कुमार गुप्त। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। गुप्त वंश के शासकों विशेषकर कुमार गुप्त के काल के बाद झारखंड क्षेत्र में संतांश हिंदू धर्म का पुनरुत्थान हुआ और बौद्ध धर्म का प्रभाव धीरे धीरे घटने ह्रास होने लगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान से भगवान बुद्ध की 4 आकृतियां वाला एक स्तूप मिला है? इसका आंसर हो जाएगा बी, सीतागढ़ पहाड़। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सीतागढ़ पहाड़ हजारीबाग की पुरातात्विक खुदाई में एक विशेष स्तूप मिला है, जिसमें 4 बुद्ध आकृतियां अक्रेरी गई है। नेक्स्ट, रांची संग्रहालय में रखा गया बौद्ध देवी तारा की मूर्ति सरायकेला खरसवां के किस जगह से मिला है? इसका आंसर हो जाएगा सी, ईचागढ़। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सरायकेला खरसवां जिले की ईचागढ़ से बौद्ध देवी तारा की एक अति सुंदर प्रतिमा मिली थी, जिसे वर्तमान में सुरक्षा और संरक्षण की दृष्टि से रांची संग्रहालय में रखा गया है। नेक्स्ट, बंगाल में पाल शासकों के शासन के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की कौन सी शाखा विकसित हुई? इसका आंसर हो जाएगा सी, विरजयान शाखा। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पाल काल के दौरान बंगाल और झारखंड के आसपास तंत्र मंत्र से प्रभावित वर्जयान शाखा का अत्यधिक विकास हुआ। ईचागढ़ से मिली तारा देवी की मूर्ति इसी वर्जयान परंपरा का प्रतीक है। नेक्स्ट, सिमडेगा जिले के किस स्थान से भगवान बुद्ध की एक प्रतिमा मिली है? इसका आंसर होगा डी, कटुंगा गांव। चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। सिमडेगा जिले के कटुंगा गांव से भगवान बुद्ध की एक प्राचीन प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, खूंटी जिला के किस स्थान से बौद्ध विहार के अवशेष प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर होगा ये, बेलवा दाग। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। खूंटी जिले के बेलवा दाग नामक स्थान से प्राचीन बौद्ध विहार बौद्ध भिक्षुओं के रहने का स्थान की टिलेनुमा संरचना एवं अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, झारखंड के दियापुर दालमी नामक स्थान से बौद्ध स्मारक प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किसी जिले में अवस्थित है? किस जिले में अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, धनबाद।
तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। दियापुर दालमी धनबाद जिले में दामोदर नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध पुरातात्विक स्थल है, जहां से अनेक बौद्ध स्मारक और अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, झारखंड में बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? इसका आंसर होगा ये हजारीबाग सूर्यकुंड। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग की प्रसिद्ध गर्म पानी के झरने सूर्यकुंड के पास से बुद्ध की एक पत्थर प्रस्तर की मूर्ति प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान का संबंध झारखंड में बौद्ध धर्म से है? इसका आंसर हो जाएगा सी, मूर्तियां गांव। नेक्स्ट, तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। पलामू जिले का मूर्तियां गांव बौद्ध धर्म से संबंधित एक प्रमुख केंद्र रहा है। यहाँ से बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट, फहियान द्वारा हजारीबाग के निम्न में से किस स्थान में प्राप्त बौद्ध विहार का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी, सीतागढ़ पहाड़। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग के सीतागढ़ पहाड़ के बौद्ध विहार का विस्तृत वर्णन फहियान के आत्रा वृत्तांत में मिलता है। नेक्स्ट, भगवान बुद्ध की 1200 वर्ष पुरानी पालकनी मूर्तियां कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका आंसर हो जाएगा ये बहोरनपुर हजारीबाग। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग जिले के बहोरनपुर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई के दौरान पाल का लगभग 1200 वर्ष पुरानी की अति सुंदर बुद्ध प्रतिमाएं और बौद्ध मठ के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट, हजारीबाग के किस स्थान से बुद्ध की प्रस्तर मूर्ति मिली है? इसका आंसर हो जाएगा ये सूर्यकुंड। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। हजारीबाग स्थित सूर्यकुंड से प्रस्तर पत्थर निर्मित बुद्ध प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट, धनबाद में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध स्थल दालमी निम्न में से किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा सी, दामोदर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। धनबाद जिले में स्थित प्रसिद्ध बौद्ध पुरातात्विक केंद्र दियापुर दालमी दामोदर नदी के उत्तरी तट पर स्थित है। नेक्स्ट, झारखंड के धनबाद में अवस्थित बुद्धपुर नामक बौद्ध स्थान में निम्न में से कौन सा मंदिर निर्मित है? इसका आंसर हो जाएगा ये बुद्धेश्वर मंदिर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। धनबाद के बुद्धपुर गांव में बुद्धेश्वर मंदिर स्थित है। यह मंदिर पुरातात्विक बौद्ध स्थलों के अवशेषों पर निर्मित माना जाता है। नेक्स्ट, बुद्धपुर नामक प्रसिद्ध बौद्ध स्थल जो धनबाद में स्थित है वह किस नदी के तट पर अवस्थित है? इसका आंसर हो जाएगा बी, दामोदर। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। बुद्धपुर गांव भी धनबाद के अन्य बौद्ध स्थलों की तरह दामोदर नदी के तट पर बसा हुआ है। नेक्स्ट, झारखंड में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार हेतु अशोक द्वारा किस अधिकारी को भेजा गया था? इसका आंसर हो जाएगा डी, राक्षित। तो चलिए इसका व्याख्या देखते हैं। मौर्य सम्राट अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में आठवीं जनजातियों प्रदेशों का उल्लेख किया है, जिसमें झारखंड का क्षेत्र शामिल था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने रचित नामक धर्म प्रचार को इस क्षेत्र में भेजा था। तो चलिए आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आप लोग को क्लास कैसा लगा।